1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कहते हैं कि हम ह्यूमन बस मंकीज का इवॉल्व वर्जन है, बट कुरान क्या कहता है? या हम सच में मंकीज से आए हैं या कहानी कुछ और है? So today we are diving deep into Darwin theory and what Quran says about the origin of life. सबसे पहले समझते हैं कि डार्विन ने एग्जैक्टली प्रपोज क्या किया। डार्विन का कहना था कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। मतलब ये कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनवायरनमेंट बेटर फिट करते हैं जिंदा रहते हैं और आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रोसेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स में ह्यूमन मंकीज या एप्स की स्पीशीज से इवॉल्व मगर कुरान हमें एक और नैरेटिव देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इंसान को अच्छी तरह से पैदा किया। इसका मतलब है कि इंसान अल्लाह ताला की एक मुकम्मल क्रिएशन है विदाउट एवोल्यूशनरी फेजेस फ्रॉम एनी एनिमल। ये कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? एक तरफ साइंस कहती है कि हम रैंडम प्रोसेस का नतीजा है। डार्विनियन एवोल्यूशन कहता है कि हम बिल्कुल मंकीज से इवॉल्व हुए। दूसरी तरफ कुरान ये कह रहा है कि हम एक स्पेशल क्रिएशन है। आप सोचेंगे कि क्या दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं? लेकिन डार्विन की थ्योरी अब तक कंप्लीट नहीं है। अब तक हमें ऐसे फॉसिल्स नहीं मिले जो एग्जैक्टली ये प्रूव कर सके कि ह्यूमन डायरेक्टली मंकीज से आए हैं। साइंस में इसको मिसिंग लिंक्स कहा जाता है। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एवोल्यूशन की थ्योरी इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि कुछ एविडेंसेस अब तक मिसिंग हैं। अब कुरान के व्यू पॉइंट की बात करते हैं। कुरान में इंसान की क्रिएशन का जिक्र डायरेक्ट है, मगर कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान एवोल्यूशन की कंसेप्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर जीते जागते चीज़ को पानी से बनाया। ये वर्स शायद इंडिकेट करता है कि सब लाइफ का ओरिजिन सेम है, बस इंसान की क्रिएशन में अल्लाह ताला की डायरेक्ट इंटरवेंशन है। खुद चार्ल्स डार्विन भी अपनी फेथ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे। इनिशियली वो एक क्रिश्चियन थे, मगर जब उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की तो खुद भी एक गॉड की कंसेप्ट के साथ स्ट्रगल करने लगे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी लेटर्स और राइटिंग्स में किया। तो फिर आज हमारे लिए सवाल ये है कि क्या साइंस और कुरान एक दूसरे के अगेंस्ट है या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चीज़ें हैं? मॉडर्न साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि कुरान साइंस के साथ फुली कंफर्टेबल है अगर उसको डीप तरीके से समझे। अल्लाह हर चीज़ का क्रिएटर है, तो ज़रूरी है कि नेचुरल लॉज भी अल्लाह ताला ने ही डिज़ाइन किए। तो अब आपका क्या ख्याल है? क्या हम एवोल्यूशन का नतीजा है या इंसान अल्लाह ताला की एक ख़ास क्रिएशन है? ये डिबेट सेंचुरी से चली आ रही है और शायद कभी ख़त्म ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारी क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर एक्सप्लोरेशन, जहाँ हम साइंस और फेथ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। Until next time, stay curious.